हिंदुस्तान गांवों का शहर है। यहाँ के शहरों ने चाहे जितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन गांव की सौंधी खुशबू हर शहरी को भाती है। लोग अब पिकनिक मनाने के लिए गांव की तरफ कूच करते हैं। अगर आप भी गांव की बात सुनकर कच्चे रास्ते, हैंडपंप चलाते हुए लोग, जमींदार के खेत में काम करते हुए बंधुआ मजदूर, बिजली पानी का बुरा हाल जैसी चीजों के बारे में सोचते हैं, तो आपको गुजरात के इस गांव की तस्वीर एक बार जरूर देख लेनी चाहिए, जहां पर विकास की ऐसी भागीरथी बही है कि अच्छे अच्छे शहर फेल हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गुजरात में स्थित दुनिया के रईस गांवों में से एक मधापार की, जिसको देखकर आपको लगेगा वाकई देश के गांव समृद्धि के नए रास्ते पर चल पड़े। मधापार गांव ऐसा है जिसने रातों रात तरक्की नहीं की। सालों की मेहनत और लोगों का सहयोग इसके लिए अहम रहा है। 1990 के दशक में जब तकनीकी का जमाना आया तो मधापार देश के सबसे पहले हाईटेक गांवों की शक्ल ले चुका था। पूरे गुजरात में ही पिछले 2 दशक में खूब विकास किया गया है। लेकिन कच्छ इलाके के इस गांव की खासियत ऐसी है, यहाँ पर अच्छे होटल, समझदार लोग, तकनीकी का प्रभाव आदि थे। इसी वजह से बड़ी बड़ी मीटिंग करने के लिए बेस्ट जगह गुजरात का मधापार गांव बन गया। अगर आप गांव के सभी लोगों की संपत्ति का ब्यौरा निकालें तो मधापार गांव भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे अमीर गांवों की लिस्ट में शामिल होगा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित इस मधापार गांव का नाम यहां पर बैंक के जमा करने वालों के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर दुनिया के सबसे अमीर गांवों में से एक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि करीब 7600 घरों वाले इस मधापार गांव में 17 बैंक स्थित हैं। आप यह जानकर हैरान हो रह जाएंगे कि इन सभी बैंकों में 92,000 लोगों के करीब 5,000 करोड़ रुपए जमा है। मधापार कच्छ के मिस्त्रियों द्वारा बसाए गए 18 गांवों में से एक है। गांव के बैंक में औसतन प्रति व्यक्ति की जमा राशि करीब 15 लाख रुपए है। गांव के पोस्ट ऑफिस में भी 200 करोड़ रुपए लोगों के जमा हुए हैं। कच्छ के मधापार के इन बैंकों के खाताधारक यूके, यूएसए, कनाडा जैसी दुनिया के तमाम देशों में फैले हुए हैं। उन्होंने एक उदाहरण स्थापित किया है कि कैसे अपनी जड़ों से जुड़े रहना है और उसे कभी नहीं भूलना, एक बड़ा बदलाव लाने के लिए। 17 बैंकों के अलावा मधापार गांव में स्कूल, कॉलेज, झील, हरियाली, बांध, स्वास्थ्य केंद्र और मंदिर भी हैं। गांव में एक अत्याधुनिक गौशाला भी है। अब सवाल उठता है कि आखिर मधापार गांव भारत के पारंपरिक गांवों से इतना अलग क्यों है? दरअसल मधापार गांव के ज्यादातर लोग एनआरआई हैं। उन्होंने देश के बाहर रहकर काम किया और पैसे कमाकर गांव की तरक्की में लगा दिए। यहाँ पैसा जमा किया, उसके बाद गांव में स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र, मंदिर, बांध, ग्रीनरी और झीलों का निर्माण कराया। साल 1968 में लंदन में मधापार विलेज एसोसिएशन नाम का एक संगठन भी बना लिया, जिसका उद्देश्य विदेशों में गांव की छवि को बेहतर बनाना और लोगों को आपस में जोड़ना था। ये मधापार गांव इंडियन क्रिकेट टीम के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का भी है। यहाँ पुजारा सालों से रहते आ रहे हैं और अभी भी अपने गांव से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही मधापार गांव की खासियत ये भी है कि यहाँ की महिलाओं ने सन 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तब यहाँ की हवाई पट्टी को पाकिस्तानी जहाजों ने बर्बाद कर दिया था, जिसके बाद इसी इलाके की महिलाओं ने जाकर कुछ ही घंटों में पूरी हवाई पट्टी को ठीक कर दिया था, जिस पर भुज नाम की फिल्म भी बनी थी। दरअसल आर्मी कैंप के नजदीक स्थित मधापुर गांव की 300 महिलाओं ने फिर से रनवे बनाने में मदद की थी। महिलाओं ने बिना किसी डर की परवाह किए हुए लगातार मेहनत की और 72 घंटों के अंदर ही नया रनवे बनाकर तैयार कर दिया था। मधापार गांव में ज्यादातर आबादी पटेलों की है। इनमें से 65% लोग एनआरआई हैं। ये देश के बाहर रहकर काम धंधा करते चले आ रहे हैं और अपने परिवारों को पैसे भेजते हैं। इनमें से कई एनआरआई पैसा कमाने के बाद भारत वापस आ चुके हैं और गांव में अपना वेंचर शुरू कर दिया है। कृषि अभी भी मधापार का मुख्य व्यवसाय है और कृषि उपज को मुंबई समेत देश के अन्य हिस्सों में आज भी ये लोग भेजते हैं। इसी विकास से जुड़ी हुई एक खबर पर फिलहाल इतना ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।